हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने कहा था कि लोकतंत्र में प्रत्येक विचार का केंद्र बिंदु संसद है, यानी संसद ही वो जगह है जहां से लोकतंत्र की शुरुआत होती है। संसद को लोकतंत्र का मंदिर इसीलिए कहा जाता है। लेकिन इस बार संसद के मॉनसून सत्र में देश के माननीयों ने एक बार फिर न सिर्फ करोड़ों रुपए बर्बाद किए बल्कि बहुमूल्य वक्त बर्बाद हुआ। 19 अगस्त से शुरू हुए 19 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान संसद की प्रोडक्टिविटी रेट सिर्फ करीब 22.5% रही। लोकसभा में 22% कामकाज हो पाया, जबकि राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 23% रही। मॉनसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में तय 96 घंटों में से औसतन कुल 21 घंटे 14 मिनट काम हुआ, यानी 96 में से 74 घंटे 46 मिनट हंगामे की भेंट जाकर। लोकसभा में करीब 21 घंटे और राज्यसभा में करीब 22 घंटे काम हुआ। दोनों सदनों में प्रश्नकाल में भी काफी कम काम हुआ। लोकसभा में प्रश्नकाल की प्रोडक्टिविटी 36%, राज्यसभा में 27% रही। पूरे मॉनसून सत्र के दौरान कुल 117 सवालों के जवाब दिए गए। लोकसभा में 66 सवालों के और राज्यसभा में 51 सवालों के जवाब मंत्रियों ने दिए। जहां तक बिल की बात है तो मॉनसून सत्र के दौरान ओबीसी बिल समेत कुल 20 बिल पास हुए। हालांकि ज्यादातर बिल बिना किसी बहस के ही कुछ ही मिनटों में पास कर दिए गए। यानी मॉनसून सत्र के दौरान संसद चली तो जरूर, लेकिन काम कम, हंगामा कुछ ज्यादा ही होता रहा, जिसकी वजह से जो लोकसभा 13 अगस्त को स्थगित होनी थी वो आज ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई और राज्यसभा में भी अगले 2 दिन कोई खास काम होगा इसके आसार भी नहीं है। हालांकि इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए न सत्ता पक्ष तैयार है न विपक्ष तैयार है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी। जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे वैसा काम सदन में करे तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। करोड़ों रुपए सदन के चलने के ऊपर खर्च किए जाते हैं और जब चर्चा होती है तो उसमें भाग ना लेना ये अपने आप में दिखाता है कि क्या कर रहे हैं। यही पहली बार सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी को आज देखा है। जब सारे कुछ खत्म हो चुके हैं प्रधानमंत्री जी सदन में पधारे थे। तो इसके मतलब ये है कि ये सरकार पार्लियामेंट की काम काज चलाने में ये सरकार को कभी दिलचस्पी नहीं रहे। सरकार की दिलचस्पी रहे उनकी मनमानी तरीके से जितना बिल जितना लेजिस्लेशन है सारे को धड़ल्ले से पारित करना। देखो, सरकार तो अपना काम कर रही है और विपक्ष को जो इस काम में हिस्सेदारी भागीदारी करनी चाहिए था, डिबेट और डिस्कशन में पार्टिसिपेशन करना चाहिए था, वो डिस्ट्रप्शन में ज़्यादा व्यस्त रही, डिबेट और डिस्कशन में कम। हम लोकसभा में भी रहे हैं, राज्यसभा में भी हूँ। इतना बेशर्मी के साथ अराजकता, उद्दंडता और हिंसा सदन के अंदर आज तक हमने नहीं देखी है, ना महसूस की है। सही उनका मार्शन करना उनका अधिकार है और वो सही भी है, उस अधिकार का स्वागत करता हूं। लेकिन क्या इस संसद में भारत के सर्वसामान्य जो हमारी जनता है उनके अधिकार को कोई छीन रहा है, संविधान पे कोई हमला कर रहा है, तो फिर क्या उसकी आवाज बाहर नहीं उठानी चाहिए? हम उन घटनाओं की या उन लोगों की निंदा करते हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं, लेकिन ये चुनकर आए हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा ये आचरण करना ये देश के लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। आने वाली पीढ़ी को ये गलत संदेश जाएगा। संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं की दुहाई देने से पहले ये बेहद आवश्यक है इस सरकार को अपने अहंकार और गुरूर के आईने में एक बार झांकना चाहिए कि गर्मी, सर्दी, बरसात वो बैठे हुए हैं और आपके कान पर जूं नहीं रेंग रही।